ये लोग जब चाहते हैं बुलडोजर में चाबी डाल के चाबी बुलडोजर चालू कर देते हैं, कितने लोग का घर तहस नहस कर देते हैं। और एक मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, एक भी पेपर लीक पर इनका बुलडोजर चला हो तो बताएं हमें, क्या डंडे के नोक पर एक काम करना चाह रहे हैं? युवाओं के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? अरे इनसे तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक यूपीपीवी का पेपर लीक नहीं हो पा रहा है और हमारे योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या डंडे के नोक पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अब बताइए, युवाओं बेरोजगारों को पहले नौकरी निकल रही है, अब तो फार्म निकल रहा है। पहले होता था कि पता होगा कि नहीं होगा, अब तो ये डर लग रहा है कि पता नहीं पेपर लीक ना हो जाए। युवा तो ये सोच रहा है कि पेपर कहीं लीक ना हो जाए। अब तो 3-3 डर सता रहा है, पहले होगा कि नहीं होगा, अब तो पेपर लीक का भी डर सता रहा है। ऐसे हमारे देश के ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। और सुनिए, सरकार नहीं तो आज नहीं तो कल इनकी बदलनी है। इनके साथ साथ इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ इनका गोदी मीडिया मंडल भी बदला जाएगा। तीनों को बदल दिया जाएगा इनका। तो ना योग्य छात्र हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो अयोग्य हैं वो सिलेक्टेड होंगे। क्या देखते हैं फिर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो धांधली है। तो आप आज तक ये नहीं, हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे थे 5 साल पे, आज तक एक शिक्षा पर आपने ट्वीट नहीं करके बताया। और उसके बाद धांधली होने के बाद भी आपने एक बार नहीं बोल रहा है कि इस पर नकल हुआ है, एक बार आप नहीं बोल रहे हैं। और उसके बाद आप लोग कर रहे हैं और न उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। क्या हो रहा है? युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब आप मजाक बना के रख दिए शिक्षा को, आप लोग एजुकेशन को। क्या करना चाहते हैं? युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं आप लोग? मतलब उन लोग जो इतना जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको पर अब कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। कैसी सरकार है? हमको लग रहा है सबसे घटिया सरकार है, ढीली सरकार, भाजपा सरकार। मैं युवा हूँ, मैं यही कहूँगा, आखिर कब लगेगी नौकरी? हर किसी का यही सवाल है। पढ़ने की चाह में रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में हर रोज भाग रहे हैं। अब बेरोजगारी का दर्द कोई हम युवाओं से पूछे जो बूढ़े माँ बाप से लगातार पैसे मांग रहे हैं। ये भाजपा सरकार जो ध्यान नहीं देती। पहले यूपीएससी का पहले पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ, अब जो यूसीएससी का पेपर लीक हुआ है। 7 सालों में 70 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 70 बार से ज़्यादा। यह सरकार को सोचना चाहिए ये ऐसा पेपर लीक क्यों हो रहा है ये, मगर बार बार पेपर लीक हो रहा है मगर सरकार कोई करती नहीं है, इसका एक्शन कोई ले रही नहीं है। इसकी ये बात क्या है? ये क्या कहना चाहेंगे भैया? पेपर जो लीक हो रहे हैं बार बार, पहले नीट हुआ अब नेट हुआ। आपको क्रेडिट देता हूँ, आपके चैनल को और पर्सनली आपको, कि एक ऐसे ही व्यक्ति आप हो जिन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है और आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हो। वरना मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ उल्टी सीधी बातें हो रही जो कि मुद्दे में है नहीं। सरकार बन गई, सारे काम हो गए, वो 50-70 साल पहले के मुद्दे पे लोग बात कर रहे हैं। देखिए, नीट बहुत बड़ी समस्या है आज देश के अंदर। युवाओं के साथ एक जो धोखा हो रहा है, ये अभी भाई ने कहा कि पिछले 7 सालों के अंदर 70 पेपर लीक होना। तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं, ऐसे कौन से भ्रष्टाचार लोग हैं जो इस काम को नहीं होने दे रहे? क्यों ये स्टूडेंटों का समय ख़राब कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, आप ये देखो कि नीट की परीक्षा फेल होती है, उसके बाद एनटीए जो परीक्षा कराता है वो रद्द कर दी जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एक सोचने वाली बात है। लगातार स्टूडेंट धरना दे रहे हैं अपना, लगातार वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस और उन्हें भगा रही है लठ मार के। क्या लगता है भविष्य क्या दिख रहा है आप लोगों को? भविष्य बहुत गंदा दिख रहा है मुझे, क्योंकि जब देश के अंदर कोई भी सरकार हो, जब वो कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ नौजवान को दबाया जा रहा है, देश की शिक्षा को दबाया जा रहा है, देश के अंदर रोजगार को ख़त्म करा जा रहा है, ताकि लोग मूर्ख बन जाएं, लोगों के पास समझ ना हो अपने हक के लड़ाई लड़ने के लिए। लोग अगर अनएजुकेटेड होंगे जभी तो इन लोगों के पास भागेंगे। अगर मैं एजुकेटेड होऊंगा तो मैं अपने फैसले खुद करूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नीट जैसे हाई प्रोफाइल जो एग्ज़ाम होते हैं जहां पर सीधे सीधे डॉक्टर बनते हैं छात्र, और ऐसे अपंग छात्र बन जाएंगे डॉक्टर, वो क्या ही इलाज कर पाएंगे फिर? देखिए, ये हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा केस क्या होता है, वैसे अगर कोई डिग्री लेगा तो पैसा बहुत लगता है, 1 करोड़ 2 करोड़ का खर्चा आता है। सरकार भी इस बात को जानती है कि भाई देश के अंदर लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से युवा पकौड़े तल रहा है, पढ़ा लिखा युवा। उसके यही कारण है कि यार जब पापा वॉर रुकवा सकते हैं यूक्रेन और रशिया की, तो पापा पेपर लीक होने से क्यों नहीं रुकवा रहे? भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अभी तक एक बड़े शर्म की बात है कि एक ट्वीट तक भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। लोगों को ये भी नहीं पता था देश का शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी कल ही पता लगा, धर्मेंद्र यादव। तो इससे पता लगता है कि अभी हमने केस देखा था एमपी के अंदर, जो एमपी की शिक्षा मंत्री थी, उनसे कहा लिखो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उन्होंने लिख दिया बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ। तो ये अपने अंदर ये भी एक शर्म की बात है कि ऐसे कौन से लोग बैठ गए हैं गद्दी के ऊपर
कि जिन्हें अपना खुद की एजुकेशन के नहीं पता। कारण क्या लगता है आपको ऐसी धांधली के पीछे? कारण क्या है? कारण इसके पीछे चोर लगे हुए हैं, घोटालेबाज हैं, जो घोटाला कर रहे हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जो सरकार है मौजूदा, वो जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना जनता एक्शन लेने पर आ गई तो जवाब नहीं दे पाओगे।